देखिए, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का जो लॉ पढ़ा था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से करते हैं। आज हम मेंडल के दूसरे लॉ की तरफ आएंगे जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द मेंबर ऑफ वन पेयर ऑफ जीन असोर्ट इंडिपेंडेंटली टू अदर पेयर। असोर्ट कह लो या इसको आप कह लो सेग्रीगेट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सेग्रीगेट भी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है यहाँ पर जो मैंने लिखी है, इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्यों? क्योंकि मेंडल के किस क्रॉस के रिजल्ट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बना था। यानी जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो ओरिजिन हुई है, ये इसकी जो ओरिजिन हुई है वो किस लॉ के रिजल्ट में हुई है? डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में। जब मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसके रिजल्ट में जब F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल आए उनके रिजल्ट देख के ये बना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया? क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डिफरिंग इन टू ट्रेड। यानी दो इंडिविजुअल यानी दो पेरेंट्स का आपने क्रॉस कराना है जिनमें दो कैरेक्टर का फर्क हो। मिसाल के तौर पे अगर आप यहाँ पर देखो, ये दो प्लांट्स हैं जिनके दरमियान में मैं क्रॉस करा रहा हूँ। ये प्लांट है येलो और राउंड। इस प्लांट के अंदर कैरेक्टर क्या है? ये प्लांट का जो सीड है वो येलो है और राउंड है। इसका सीड कैसा है? येलो और राउंड। इस प्लांट का जो सीड है वो किस तरह का है? वो है ग्रीन और रेंकेड। अब इन दोनों प्लांट्स में दो कैरेक्टर का फर्क है। वो कैरेक्टर कौन से हैं? एक कैरेक्टर है सीड का कलर। कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक है सीड का कलर और दूसरा है सीड की शेप। यानी इन दोनों प्लांट में दो कैरेक्टर का फर्क है। एक तो सीड का कलर, इस प्लांट के सीड का कलर कैसा है? येलो। और सीड की शेप कैसी है? राउंड। इस प्लांट के सीड का कलर कैसा है? ग्रीन। और सीड की शेप कैसी है? रिंकल्ड। यानी अब इन दो प्लांट्स के अंदर, दोनों प्लांट्स में दो कैरेक्टर का फर्क है जिनका हम अब क्रॉस कराने लगेंगे। तो इस वजह से हम इस क्रॉस को क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे उन 7 कैरेक्टर में से 5 कैरेक्टर दोनों में सिमिलर है, दो कैरेक्टर का सिर्फ फर्क है। और वो कैरेक्टर कौन सा है? सीट का कलर और सीट की शेप। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको पता लग गया कि डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें दो कैरेक्टर का क्या होता है? फर्क होता है। दो ट्रेड्स का क्या होता है? फर्क होता है। अब रेशो जो ऑब्टेन होगा F2 जनरेशन में, आपको पता है जब हम क्रॉस कराते हैं तो पहले F1 जनरेशन का रेशो निकालते हैं, फिर F2 जनरेशन का रेशो निकालते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन का रेशो निकलेगा उसको कहेंगे डाई हाइब्रिड रेशो। और जो रिजल्ट हमें मिलेंगे, टोटल रिजल्ट के अंदर मतलब F1 जनरेशन के अंदर और F2 जनरेशन के अंदर जो टोटल रिजल्ट अचीव होंगे, किसके रिजल्ट में, किसके कंसिक्वेंस में? डाई हाइब्रिड क्रॉस के कंसिक्वेंस में जो रिजल्ट अचीव होते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। यानी जो F2 जनरेशन में जो रिजल्ट मिलेंगे उसको तो डाई हाइब्रिड रेशो कहेंगे। लेकिन जितने भी रिजल्ट मिल रहे हैं टोटल F1 F2 में, तो उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड। चलिए अब आ जाते हैं क्रॉस की तरफ। तो ये देखो, ये है एक अब सबसे पहले आपको पता है जब हम होमोजाइगस मेंडल का जो क्रॉस होता है उसमें जब हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो पेरेंट्स क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं। देखो, ये होमोजाइगस येलो है, होमोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस ग्रीन है और ये होमोजाइगस रिंकल्ड है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे गैमेट्स। और मैंने आपको बताया था कि गैमेट्स के अंदर जीन हाफ हो जाते हैं। जीन क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। अगर यहाँ पर चार हैं तो जो गैमेट्स बनेंगे उसमें कितने आएंगे? दो आएंगे, एक कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर। ऐसे ही बनेगा, जितने भी गैमेट्स बनेंगे उनमें कैपिटल वाई आ जाएगा और कैपिटल आर। क्योंकि गैमेट्स बनाने के दौरान हम जीन्स को क्या कर देते हैं? जीन के नंबर को हाफ कर देते हैं। जैसे जब क्रोमोसोम्स भी हाफ हो जाते हैं जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो जीन भी को भी हाफ लेंगे, एक एक मेंबर लेंगे। इसी तरह यहाँ स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये बन गए गैमेट्स। सही है। अब ये मिसाल के तौर पे अगर ये फीमेल प्लांट है तो ये फीमेल प्लांट के गैमेट हैं, ये मेल प्लांट है तो ये मेल प्लांट के गैमेट हैं। अब जब ये गैमेट्स मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पर क्या करा लेते हैं इसकी, ये फर्टिलाइजेशन हो गई। तो इनके मिलने से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट से क्या बनेगा? जो ऑफस्प्रिंग बनेगा,
तो वो कैसा बनेगा कि उसको अपनी मदर की तरफ से मिलेगा कैपिटल वाई, फादर की तरफ से मिलेगा स्मॉल वाई, मेल पेरेंट की तरफ, फीमेल पेरेंट की तरफ से यहाँ कैपिटल आर, मेल पेरेंट की तरफ से क्या मिलेगा, स्मॉल आर। अब ये जो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है स्मॉल वाई पर, तो तमाम के तमाम प्लांट येलो होंगे। कैपिटल आर डोमिनेंट है स्मॉल आर पर, तो तमाम के तमाम प्लांट राउंड होंगे। तो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, येलो और राउंड मिलेंगे। जितने भी प्लांट बना लो सब के सब जो है वो क्या होंगे, येलो और राउंड होंगे। अब असल जो बात आएगी वो आएगी F2 जनरेशन की। अब हमने क्या करना है, F1 जो प्लांट्स थे उनका आपस में क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, सही है ना। अब ये मिसाल के तौर पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये डाई हाइब्रिड हो गया, क्योंकि इसमें दो हाइब्रिड हैं, एक ये हाइब्रिड है एक ये हाइब्रिड है, यानी दो हेट्रोजाइगस हैं इसमें, दो जीन के पेयर जो है वो पेयर हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ये डाई हाइब्रिड। ये वाला प्लांट भी जो है वो क्या हो गया, डाई हाइब्रिड हो गया। दो हाइब्रिड हैं इसमें, तभी तो हम इसको डाई हाइब्रिड कह रहे हैं, इसमें दो हेट्रोजाइगस हैं। अब क्या होगा, अब आपने इसके गैमेट्स बनाने हैं, सही है ना। अब इसके आपने क्या बनाने हैं, गैमेट्स। अब इसके जो गैमेट्स बनेंगे और जो गैमेट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इसके गैमेट्स कुछ इस तरह से बनेंगे कि गैमेट्स बनने में कैपिटल वाई जो है वो अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है कैपिटल आर के साथ भी, और कैपिटल वाई अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है किसके साथ, स्मॉल आर के साथ भी। इसी तरीके से स्मॉल वाई अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है कैपिटल आर के साथ, और स्मॉल वाई अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है स्मॉल आर के साथ भी। ये गैमेट्स बनेंगे, इसके चार गैमेट्स बनेंगे। आपको पता है गैमेट्स बनाने का एक सिंपल सा फार्मूला क्या है, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो कोई अगर आपको जीनोटाइप दिया जाए और आपसे पूछा जाए इसमें कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो इसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है, आप डाई हाइब्रिड क्रॉस हो या ट्राई हाइब्रिड जो भी क्रॉस है, उसमें टू के ऊपर एन लगा दो, टू के ऊपर एन लगा दो। एन क्या है, एन है हेटेरोजाइगस, एन क्या है हेट्रोजाइगस, यानी उसमें कितने हेट्रोजाइगस मौजूद हैं। अब आप यहाँ पर देखो दो हेट्रोजाइगस मौजूद हैं, कितने हेट्रोजाइगस मौजूद हैं, यहाँ दो, एक हेट्रोजाइगस ये है और एक हेट्रोजाइगस ये है। अगर इसमें दो हेट्रोजाइगस मौजूद हैं तो टू के ऊपर टू करोगे तो फोर टाइप के गैमेट बनेंगे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, फोर टाइप के गैमेट बनेंगे। अगर मैं आपको ऐसे दे देता कॉम्बिनेशन, और अगर आप इसका देखते हैं कि इसके कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, अब इसमें हेट्रोजाइगस कितना है, एक है, हेट्रोजाइगस एक है, तो टू वन जा टू, तो इसमें सिर्फ टू ही टाइप के गैमेट बनते हैं। कैसे टू टाइप के गैमेट बनते हैं, एक कैपिटल वार वाई कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई स्मॉल आर, बस ये दो टाइप के गैमेट बनते हैं। अब इसमें दो हेट्रोजाइगस हैं तो गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, इसमें गैमेट बनेंगे टोटल चार टाइप के। ये गैमेट्स कैसे बनते हैं, इनको बनाने का फार्मूला क्या होता है, इसके लिए मैं कलेदा से नेक्स्ट आपको लेक्चर दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। तो चलो अभी यहाँ पर आप समझ लो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या था। तो देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि जो ये जीन है असॉर्ट जो करते हैं, अपने आप को तरतीब जो करते हैं, सेग्रीग सेपरेट होते हैं, उसके बाद जब अपने आप को तरतीब देते हैं तो इनकी तरतीब इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी कॉम्बिनेशन अपना बना सकता है, इसी तरीके से स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन बना सकता है। तो ये चार टाइप के गैमेट्स इसमें जो है वो ये चारों कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन सकते हैं। एक और तरीका बता देता हूँ इसका गैमेट बनाने का। आप एक तरफ रख दो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक तरफ रख दो पीनट स्क्वायर में कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसको इससे मिला दो तो एक कैपिटल वाई कैपिटल आर बन जाएगा, इसको इससे मिला दो कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल इसको स्मॉल वाई कैपिटल आर और ये स्मॉल वाई स्मॉल आर, तो ये चार टाइप के गैमेट यहाँ पर बन गए। तो मतलब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कह रहा है कि जो असॉर्ट होते हैं, जीन जो असॉर्ट होते हैं, ये इनकी असॉर्टमेंट क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, सही है ना। अब इधर आ जाओ, दूसरी तरफ गैमेट्स बना लो यहाँ पर भी। अब इसके भी गैमेट्स बना दो, इसके भी सेम यही गैमेट बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये चार गैमेट ये बन गए, चार गैमेट ये बन गए, सही है ना।
अब अच्छा, ये एक तरीके से और मैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं क्रोमोसोम्स की बेस पे बात करता हूँ, सही है ना। अब देखो, ये भाई एक क्रोमोसोम है। मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम नंबर 4 है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 4 है। क्रोमोसोम नंबर 4 पर जो है ये सीट की शेप के जीन लगे हुए हैं, सीट की शेप के जीन लगे हुए हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल आर। क्रोमोसोम नंबर 4 पर सीट की शेप के जीन लगे हैं, पी प्लांट की बात कर रहे हैं। और क्रोमोसोम नंबर 6 पर लगे हुए हैं किसके जीन, सीट के कलर के जीन लगे हुए हैं किस पर, ये क्रोमोसोम नंबर किस पर लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे ये 6 पे लगे हुए हैं, सही है ना। अब ये क्रोमोसोम्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी जो है वो, अब ये जब, आपको पता है जब मेटाफेस होती है, तो मेटाफेस में क्रोमोसोम कैसे अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेस के अंदर क्रोमोसोम, जो मेटाफेस की जो प्लेट बनती है उस पर क्रोमोसोम कैसे अरेंज होते हैं। चलो मैं इसको अरेंज करता हूँ, उन क्रोमोसोम को मेटाफेस की प्लेट पर, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपके लिए ये थोड़ा सा आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहने की क्या कोशिश कर रहा है, क्या बात बताने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो, यहां पर मैं रख रहा हूं कैपिटल आर, और यहां रख रहा हूं मैं स्मॉल आर। तो कहता है कि ये जो इसके साथ वाला कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई वाला जो क्रोमोसोम है वो कैपिटल आर के साथ भी आ सकता है, और स्मॉल वाई वाला क्रोमोसोम स्मॉल आर के साथ भी आ सकता है। ऐसे भी असोर्ट हो सकते हैं, अपने आप को तरतीब दे सकते हैं। लेकिन उनका एक दूसरा तरीका है, ये इस तरीके से भी अपने आप को तरतीब दे सकते थे कि कैपिटल वाई वाला जो है वो, ये क्रोमोसोम कैपिटल आर वाला है और ये स्मॉल आर वाला है। तो कैपिटल आर के साथ यहाँ पर स्मॉल वाई भी जा सकता था, और स्मॉल आर के साथ यहाँ क्या आ सकता था, कैपिटल वाई भी आकर क्या हो सकता था, अरेंज हो सकता था। क्या ये भी अरेंज हो सकता था, ऐसे भी। तो क्या आप इधर देख सकते हो कि अभी ये जब सेपरेट होंगे, ये जब सेपरेट होंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ऊपर चला गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पर ये सेपरेट होंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऊपर चला जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई नीचे चला जाएगा। आपको अगर मियोसिस समझी हुई है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मतलब क्या, कि इनके जो असोर्ट होने के तरीके हैं वो 4 तरीके से असोर्ट हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। तो मतलब इनकी जो असॉर्टमेंट है मेटाफेस के अंदर, ये क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जाहिर सी बात है, हम क्रोमोसोम्स तो यहाँ पर बनाकर नहीं दिखाते, तो हम इस वजह से सिंपली यहाँ पर क्या शो कर देते हैं, यहाँ पर जीन शो कर देते हैं सिर्फ। तो आप देखो, ये जीन मैंने शो किए हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। यहाँ पर मैंने वाई पहले लिख दिया, वहां पर मैंने आर पहले लिख दिया था, बात वही है। तो ये बात कुछ समझ में आई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की, समझ में आया ये बात, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन की तरफ चल दूं अब, आ गई ना भाई। अब डेफिनेशन समझो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन क्या है। अब इस डेफिनेशन की तरफ आ रहा हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। The member of one pair of gene assort independently to other pair. The member of one pair of gene, यानी एक जीन के पेयर का जो मेंबर है, यानी कैपिट इस ये जीन का एक पेयर है, इसका एक मेंबर का मतलब एक अलील है, ये कौन सा है, कैपिटल वाई। यानी कैपिटल वाई असोर्ट करेगा इंडिपेंडेंटली किससे, मेंबर ऑफ अदर पेयर, यानी दूसरे वाले पेयर के साथ जो है इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेगा। मतलब ये अपने आप को कैपिटल वाई की मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट है। चाहे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जाए, चाहे तो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ जाए। ये आप स्मॉल कैपिटल आर के लिए भी बात कह सकते हो कि कैपिटल आर चाहे तो वो कैपिटल वाई के साथ जाए, और कैपिटल आर अगर चाहे तो वो स्मॉल वाई के साथ चला जाए। इसी तरीके से कैपिटल वाई चाहे तो वो स्मॉल आर के साथ जाए, कैपिटल वाई चाहे तो वो कैपिटल वाई चाहे तो वो जो है वो किसके साथ चला जाए, बेसिकली जो है वो स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। तो दोनों जो है वो
के साथ जो है वो जा सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ। इसी तरह स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ भी जा सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ भी जा सकता है। इसी को हम कह रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है ना। अब आ जाते हैं इस क्रॉस, अब हमने इसका यहाँ पर जो है आगे मजीद क्रॉस करा लेते हैं। इनके 4 गैमेट हमने एक मेल के बना लिए हैं, 4 गैमेट हमने फीमेल के बना लिए हैं। अब हमने बनाना है पुनेट स्क्वायर, और पुनेट स्क्वायर में आपको पता है कि यहाँ एक बड़ा सा पुनेट स्क्वायर हम बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन आ सकते हैं ऑफ स्प्रिंग, कितने टाइप के आ सकते हैं, इसके लिए ऐसे आप पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। उसमें आप कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर। यही गैमेट आपने ऊपर रख देने हैं, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इनको आप मिलाते जाओगे, अगर ये इसके साथ मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो राउंड और येलो और राउंड प्लांट आएंगे। ये इसके साथ मिलेगा तो क्या आएगा, येलो और राउंड आएगा। अब ये आपने खुद ही फिल कर देना है, बुक के अंदर ये बना हुआ है, आपने ये इसको पूरा फिल कर लेना है। तो टोटल 16 कॉम्बिनेशन बना लेने हैं। और अब अगर आप ये 16 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो 16 कॉम्बिनेशन में जो F2 जनरेशन का रेशो आएगा वो क्या आएगा, इसमें आपको येलो राउंड मिलेंगे। चलें दूसरे पे उसकी तरफ चला जाता हूँ, रेशो यहाँ निकाल लेता हूँ। F2 जनरेशन का रेशो मैं इधर बना देता हूँ। F2 जनरेशन जो आएगी, F2 जनरेशन का जो फिनोटिपिक रेशो होगा, फिनोटिपिक रेशो, वो क्या होगा, वो ये होगा कि आपको जो है इसमें से टोटल जो 16 कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, 16 कॉम्बिनेशन में से आपको 9 मिलेंगे कैसे, येलो राउंड। 9 कैसे मिलेंगे, येलो राउंड मिलेंगे। आपको 3 जो मिलेंगे वो मिलेंगे येलो रिंकल्ड मिलेंगे। इसी तरह आपको 3 मिलेंगे ग्रीन जो है वो ग्रीन राउंड मिलेंगे। और एक मिलेगा आपको कैसा, ग्रीन रिंकल्ड मिलेगा। सही है ना। अब इन फिनोटिपिक रेशो में जो ऊपर वाले ये जो दो हैं, येलो राउंड और ये ग्रीन रिंकल्ड, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके पेरेंट्स भी ऐसे थे ना। इसके पहले वाले पेरेंट्स जो हैं वो एक ये वाले ये पेरेंट्स हो इसके येलो राउंड थे, और इससे पहले जो पेरेंट्स थे उनके अंदर जो है वो ग्रीन रैंकल्ड कैरेक्टर भी आ रहा है। यानी ये वाले जो कॉम्बिनेशन है, ये जो दो कॉम्बिनेशन है 9 वाला और 1 वाला, ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो गए। लेकिन ये येलो रिंकल्ड और ग्रीन राउंड पहले नहीं थे। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। और ये न्यू कॉम्बिनेशन किसकी वजह से आया है, ये न्यू कॉम्बिनेशन आया है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। देखो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से ये कैसे न्यू कॉम्बिनेशन आया। अगर मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ वही कॉम्बिनेशन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसका ये बना देता हूँ कैपिटल वाई आर स्मॉल। अगर यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन ना होता, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होती, और कैपिटल वाई अपने आप को कैपिटल आर के साथ अरेंज करता, और स्मॉल वाई अपने आप को स्मॉल आर के साथ अरेंज करता, यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होती, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ मिल जाता, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ मिलता। अब अगर यही तो ये इस तरह का होता तो आपको सिर्फ दो टाइप के गैमेट मिलते दोनों के। अब इन दोनों टाइप के गैमेट को जब आपस में आप क्रॉस कराते हैं, तो इनसे आपको कॉम्बिनेशन सिर्फ 4 ही मिलते हैं। दो कॉम्बिनेशन मिलते हैं आपको, देखो कॉम्बिनेशन सिर्फ यहाँ से कौन कौन से मिलते हैं इधर देख लो। कॉम्बिनेशन यहाँ बना लो, दो ही टाइप के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये मिलता तो आपको येलो राउंड मिल जाता, ये मिलता तो भी आपको येलो राउंड मिलता, ये मिलता तो भी येलो राउंड मिलता, ये मिलता तो ग्रीन और रिंकल्ड। यानी दो ही कॉम्बिनेशन आते हैं, या तो येलो राउंड और क्या आता, ग्रीन और रिंकल्ड। यानी यहाँ पर भी दोबारा जो है वो 3:1 ही आता, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला रेशो आ जाता अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती। आपसे अगर पेपर में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो मेंडल ने कराया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होती, तो आप बताओ रेशो क्या आता। आप देखो सामने रेशो जो है वो 3:1 ही आ गया। तो इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन नया जो आया था, ये जो दो नए कॉम्बिनेशन आए वो किसकी वजह से आए, वो आए बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। वो नए रेशो आए कैसे, क्योंकि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ मिला, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ भी मिल सकता था।
कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से इंडिपेंडेंट गैमेट्स के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्मेंट हुई। अब कैपिटल वाई अगर ये वाला प्लांट, ये वाला गैमेट अगर इस गैमेट के साथ फ्यूज हो गया, हो जाता, तो क्या बनता? येलो और रिंकल्ड, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन जाता। सही है ना? और अगर और अगर ये वाला गैमेट जब इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज होता, तो कॉम्बिनेशन एक नया बन जाता, जो था क्या था? जो था ग्रीन और राउंड। तो मतलब ये इंडिपेंडेंट जो ये असॉर्टमेंट हो रही है, ये इनकी वजह से जो है वो ये नए कॉम्बिनेशन जो है वो आ रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हुई लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हवाले से यहाँ तक बात क्लियर हुई? क्योंकि अभी ये गैमेट्स बनाना, ये सब चीजें मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आज का जो मेरा पर्पस था वो ये था कि मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताऊं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है। अच्छा, मेरी एक और बात सुनो। देखो, मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया था ना, उसने इसने जब होमोजाइगस येलो राउंड को ग्रीन रिंकल से क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में येलो राउंड आ गए। F1 जनरेशन में क्या आ गए थे? येलो राउंड आ गए। अब जब इसने इनको आपस में क्रॉस कराया, येलो राउंड की सेल्फ क्रॉस कराया, इनका क्या कराया? सेल्फ कराया। तो उसके दिमाग में ये था मेंडल के कि यहाँ ना वही F2 जनरेशन की तरह 3:1 आएगा, यानी तीन जो है वो येलो राउंड आ जाएंगे, और एक जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो ग्रीन और रिंकल्ड आ जाएगा। वो यही सोच रहा था। लेकिन जब उसको ये चार डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, 4 डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन मिले, तो उसके बाद उसके दिमाग में ये बात आई कि ये जो है वो जीन के इंडिपेंडेंट असॉर्ट करने की वजह से ये चार कॉम्बिनेशन जो है वो आए हैं। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, किसको हम कंपेयर करते हैं थोड़ा सा। अब देखो, इसका जीनोटिपिक रेशो निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जीनोटिपिक रेशो निकालना आपको इसका सिखा दूंगा। अब इधर देखो। अब हम अगर थोड़ा सा कंपेयर कर लें इन क्रॉसेस को, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को, तो मिसाल के तौर पे जो क्रॉस है, अब मैं कहता हूँ अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कौन सा क्रॉस? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में हमें कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं? आपने मुझे इसका जवाब देना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें F2 जनरेशन में कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आपने मुझे जो है वो जवाब देना है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर कितने टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं? ये आंसर आपने देना है। वानिका है इस वक्त, शमामा है। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर दें कि कितने टाइप के हमें फिनोटाइप मिलते हैं किसके अंदर? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। फिर फिनोटाइप के बाद जो है वो मैंने आपसे जीनोटाइप भी पूछने हैं, कितने टाइप के मिलते हैं इसमें। ऑफस्प्रिंग कितने टाइप के होते हैं, यानी टोटल कॉम्बिनेशन कितने टाइप के आते हैं? जब हम क्रॉस कराते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन आते हैं? जी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमें 2 टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं। आपको बताया, जब हम येलो और शमामा 3 टाइप के, 2 टाइप के मिलते हैं ना। देखो, हमने जब येलो और ग्रीन को क्रॉस कराया था, तो F2 जनरेशन में येलो और येलो मिले थे, कुछ येलो मिले थे, कुछ ग्रीन मिले थे, 3 येलो मिले थे, एक ग्रीन मिला था। तो इसका मतलब 2 टाइप के फिनोटाइप मिलते हैं। और जीनोटाइप जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं? वो 3 टाइप के मिलते हैं। एक होमोजाइगस येलो, दो हेट्रोजाइगस येलो, और एक होमोजाइगस ग्रीन। और टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने थे, यानी क्रॉस कराए थे तो टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने आए थे जो है वो प्रोबेबल क्रॉस के अंदर? वो 4 आए थे। ये तो बात हो गई मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। अब अगर बात कर लें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, इसकी बात कर लें, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बताओ F2 जनरेशन में कितने ऑफ स्प्रिंग मिले? डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में कितने ऑफ स्प्रिंग मिले? जल्दी से मुझे आपने बताना है कितने मिले डाई हाइब्रिड क्रॉस में। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो मिले हमें,
वो मिले, ये मुझे बताया है वानिका ने, फोर, फोर मिले थे। दो पेरेंटल टाइप और दो जो है वो कैसे थे, दो जो है वो न्यूट कॉम्बिनेशन थे। अब जीनोटाइप निकालने का तो एक फार्मूला है पूरा, कितने टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे वो मैं आपको जो है वो फार्मूला बता दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रख लो कि जीनोटाइप जो होंगे, डाई हाइब्रिड 9 टाइप के जीनोटाइप होंगे। 9 टाइप के जीनोटाइप होंगे, कैसे होंगे 9 टाइप के, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताना है, ये 9 टाइप के जीनोटाइप कैसे होते हैं। इसके अलावा टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने थे, 16 थे। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने मिले थे, 16 हमें टोटल ऑफ स्प्रिंग मिले थे। तो ये बात आपने जो है ना मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस की, ये पॉइंट जो है वो आपने क्या रखने हैं, याद रखने हैं कि फिनोटाइप कितने थे इसमें, जीनोटाइप और ऑफ स्प्रिंग जो है वो कितने टोटल थे। 16 कॉम्बिनेशन थे, सही में 16 कॉम्बिनेशन में से ये फिनोटाइप थे फोर। फोर फिनोटाइप थे, जिसमें से एक जो है वो येलो राउंड, दो दो जो इसमें जो है वो येलो राउंड थे एक। इसके अलावा कुछ जो है वो येलो येलो रिंकल थे, कुछ येलो ग्रीन थे, और कुछ जो है वो ग्रीन रिंकल थे। टोटल चार आ गए, फिनोटाइप चार आ गए। रेशो में यहाँ पर नहीं पूछ रहा हूँ, रेशो अगर मैं पूछूंगा तो यहाँ पर जो फिनोटिपिक रेशो था, यहाँ फिनोटिपिक रेशो 3:1 था। और अगर मैं रेशो की बात करूं यहाँ पर फिनोटिपिक रेशो की, तो यहाँ फिनोटिपिक रेशो था 9:3:1। लेकिन मैं यहाँ पर जनरली फिनोटाइप पूछ रहा हूँ, कितने फिनोटाइप अपेयर हुए थे। अगर रेशो की बात करेंगे तो रेशो ही है फिनोटिपिक रेशो। रेशो पूछेंगे तो ये दोगे, ये वाला सॉरी, रेशो पूछेंगे तो ये दोगे, और टोटल फिनोटाइप पूछेंगे तो ये बताओ। तो चलें, आज हमने